दोस्तों, बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बैंकिंग सेक्टर में इंग्लिश में आती है वो आती है आरसीज में। क्योंकि जब हम बच्चों को लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं यूट्यूब में तो वहां से भी बच्चे अपना फीडबैक देते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े हैं तो वहां से भी वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, और बहुत सारे तो ऑनलाइन लाइव कोर्सेज में जुड़े होते हैं तो वहां से भी वो अपने प्रॉब्लम्स को फीडबैक देते हैं, और यही पता चलता है कि आरसीज में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। खैर, आरसी की तो प्रैक्टिस करते करते हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब आरसीज में पर्टिकुलरली तुम्हें टोन्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुम्हें टोन बताने की किस टोन का ये पैसेज है। हालांकि आरसीज को सॉल्व कैसे करना है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेक्शन परसों आ जाएगा तुम्हें, तो उसके ऊपर मैं लेके आऊंगा, वो सेशन मिस मत करना। लेकिन आज हमारा जो सेशन है वो डेडिकेटेड है टोन्स ऑफ पैसेज को लेके, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और इसमें बच्चों के हमेशा 1-2 मार्क्स रह ही जाते हैं। तो आज मैं तुम्हें वो सारी के सारे टोन्स बताऊंगा जो बैंकिंग सेक्टर में बार बार पूछी जाती है, और बैंकिंग में नहीं, अगर तुम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा हूं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई डिफेंस फोर्सेस हो, तो आज की क्लास देख के ये मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा कभी भी टोन्स में मार्क्स कटेगा ही नहीं। सारे के सारे टोन्स आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, तो ये शॉर्ट क्रिस्पी एक क्लास होने वाली है, एक सेशन होने वाला है। मैं चाहता हूं तुम एंड तक देखो और उसके बाद तुम खुद देखना, एग्जाम के सारे टोन तुम आराम से फाइंड कर दोगे। अब सबसे पहली जो टोन आती है वो आती है नैरेटिव टोन। अभी नैरेटिव टोन होता क्या है? देखो, जब भी ऑथर तुम्हें कोई स्टोरी बताए, कोई भी एक ऐसा पैसेज, कोई भी एक ऐसा आरसी जो स्टोरी के फॉर्म में तुम्हें बताया जाता है, उसका मतलब उसकी टोन हमेशा नैरेटिव होती है। नैरेटिव का मतलब भी होता है नरेशन। नरेशन करना मतलब किसी को कोई चीज बताना। तो कोई भी स्टोरी फॉर्म में पैसेज होता है तो उसका मतलब उसकी टोन नैरेटिव है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे टाइप के पैसेजेस तुम्हें देखने को मिलेंगे एग्जाम में। जैसे एक छोटा सा लड़का था, उसने अपने बैग को पकड़ा और वो जाने लगा। जब वो माउंटेन की तरफ गया तो क्योंकि उसे उस गांव में रहना नहीं था, उसे माउंटेन के दूसरे साइड देखना था कि उसे क्या है दूसरे साइड, तो वो फिर वहां से वो निकल गया। जब सन डूबने लगा तो उसने एक छोटी सी लाइट देखी जो कि उसे बड़ा ही अच्छा लगा। तो ऐसे जो हम स्टोरी बताते हैं कि एक बच्चा था, वो अपने गांव पे नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो अपने बैग पकड़ के माउंटेन को पार करके गया, उसे पता नहीं था माउंटेन के बाद में क्या होगा। तो जिस पे भी हमको स्टोरी बताई जाती है वही हमारा नैरेटिव टोन होता है पैसेज का। इस बार अभी जो आरबी असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें भी तुम्हारा नैरेटिव टोन ही पैसेज आया था। उसमें भी एक मदर और चाइल्ड की स्टोरी थी। तो जो भी स्टोरी बेस्ड पैसेज होते हैं उन्हीं को हम नैरेटिव टोन पैसेज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सरकास्टिक। तुम सबको पता होगा, तुम जोक्स भी सुनते होंगे। सरकास्टिक, सरकास्म, सटायरिकल, इसका मतलब होता है जब हम किसी को व्यंग मारते हैं या ताना कसते हैं। तो जैसे किसी को टॉन्ट नहीं मारते, टॉन्ट मारते हैं, या किसी को कटिंग रिमार्क देते हैं, या ऐसी कोई बात बोलते हैं तो दिल को चीर देती है। जैसे मम्मी तुम्हें बोलती है, हाँ हाँ तू तो लाखों कमाता है, घर में बैठे बैठे तो करोड़ों रुपए छाप रहा है। तो ये एक टाइप का सरकास्म होता है, एक टाइप का व्यंग होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो हमेशा लेट आता है, तो तुम उसको बोलोगे, अरे भाई इतनी जल्दी क्यों आ गया, आराम से आता, अभी तो टाइम ही कितना हो रहा है। तो तुम एक टाइप को व्यंग मार रहे हो, ताना कस रहे हो, तो उसी टोन को बोलते हैं सटायरिकल या सरकास्टिक वे। जैसे अगर यहाँ पे एक टाइप का पैसेज तुम्हें दिया है कि वाह तुम कितने स्मार्ट हो, तुम्हें तो पता भी है कि कैसे सांस लेनी है और सेम टाइम में कैसे खड़ा होना है। मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और तुम्हारी बोरिंग बोरिंग सी बातें सुन रहा हूँ और तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मुझे सब कुछ समझ पे आ रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ के जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो सब के सब तुम्हारी बातों से बहुत इंप्रेस्ड है कि तुम कितनी बेकार बेवकूफ वाली बातें करते हो। तो एक टाइप का हम ताना कस रहे हैं कि तुम्हारी बातें बकवास है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जब किसी पे ताना कसते हैं तो इसका मतलब जो टोन है पैसेज की वो सरकास्टिक है या सटायरिकल है। सटायरिकल तुमने सुना भी होगा, सटायर मारते हैं बहुत सारे लोग, ताना मारते हैं। अच्छा, फिर आती है बायस्ड टोन। बायस्ड मतलब होता है जब ऑथर पक्षपाती होता है या किसी एक साइड का पक्ष लेता है। जैसे मान लो ऑथर ने कोई मोबाइल फोन के ऊपर कुछ बोल दिया और ऑथर जो है वो मोबाइल के पॉजिटिव साइड में है या मे बी नेगेटिव साइड में है, तो जब ऑथर किसी एक साइड का पक्ष लेता है, दोनों के दोनों पक्ष नहीं बोलता, केवल एक साइड का पक्षपाती होकर कोई पैसेज बोलता है, तो उसका मतलब उसके टोन बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है या पार्शियल है। इन तीनों का मतलब होता है जब हम किसी एक के पक्ष में होते हैं, निष्पक्ष नहीं होते, एक का साइड लेते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे एक पैसेज है कि जो हमारी टीम है वो सबसे बेस्ट टीम है और सबसे टैलेंटेड हैं लोग पूरी दुनिया में हमारी टीम में, और बाकी जो दूसरी टीम है ना भाई, वो तो बहुत ही बेकार है, लूजर है वो सबके सब। और जब वो जीतते हैं तो क्योंकि वो चीट करते हैं या कभी कभी लक भी उनका साथ होता है, इसलिए जीतते हैं। और सबके सब जानते हैं जो हम करते हैं वही असली तरीका है, वही सही तरीका है। और बाकी सबके सब तो ऐसी हैं जो हमारे प्लान से डिसएग्री करते हैं, वो सब ऐसी हैं। तो इसका मतलब हम एक साइड ले रहे हैं। देखो ऑथर क्या कर रहा है, अपनी टीम के साइड ले रहा है और बाकियों को यूजलेस बता रहा है।
तो जब ऑथर किसी एक साइड ले, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो इसका मतलब जो उसकी टोन होती है वो बायस्ड होती है, प्रेजुडिस्ड होती है या पार्शियल होती है। समझ पाया? अच्छा, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, डॉगमेटिक। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉगमेटिक का मतलब होता है जब ऑथर बहुत ज्यादा कट्टर होता है, मतलब एक ही चीज को फॉलो करना है, यही सही है, इसके अलावा और वो कोई भी विचार को फॉलो नहीं कर सकता या और किसी भी सिद्धांत को वो नहीं मानता। मतलब जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, जो मैं मानता हूं वही सही है। जैसे कट्टरता बोलते हैं, कट्टरता होती है तो उसी को बोलते हैं डॉगमेटिक। जब उसके कठोर ठोस बिलीफ होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं और वो उसी को फॉलो करता है, बाकी सब का सब बकवास है। होते नहीं कुछ धर्म के लोग होते हैं जो कट्टर होते हैं, बस हमारे धर्म सबसे बेस्ट है, तो वही वाली बात हो गई है। जैसे अगर मैं पैसेज तुम्हें बोलूं कि भाई ऑथर ने बोला यही सही तरीका है जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, और बाकी जितने भी आइडिया हैं वो सब के सब बिल्कुल बकवास हैं, तुम्हें वही फॉलो करना चाहिए जो लिखा है, बिना किसी क्वेश्चन पूछे हुए फालतू का, बस वही फॉलो करो जो मैं बोल रहा हूं, यही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, यही सच है, और बाकी इसके अलावा कोई अगर इसके अलावा डिफरेंट कुछ सोच रखता है तो वो अज्ञानी है, वो समझता नहीं है रियलिटी को। तो देखो ऑथर कितना ज्यादा कट्टर है अपने इस बिलीफ को लेके कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, बाकी इसके अलावा सब बकवास है। तो बिल्कुल जो कट्टरता होती है उसी को बोलते हैं डॉगमेटिक पैसेज, यही होती है डॉगमेटिक टोन। अब आता है इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जब तुम अपने अंदर कोई गहन जाते हो और अपने अंदर कोई सवाल पूछते हो, अपने से बातें करते हो, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने से कोई बातें पूछना। जैसे कि मैं अक्सर शांत बैठा होता हूं और ऐसा सोचता हूं कि मैं क्यों चॉइस लेता हूं हर दिन। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे एक पाथ फॉलो करना चाहिए बिना जाने कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे देखना चाहिए अपने और अंदर और देखना चाहिए कि क्या चीज मुझे सच में खुश रखती है और क्या मैं सच में चाहता हूं। तो जब हम अपने अंदर ही झांकते हैं उसी को बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिव टोन, सिंपल। अब आता है लॉडेटरी। लॉडेटरी का मतलब होता है जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी को प्रेज करते हैं। अरे लॉर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो जब किसी पैसेज में किसी की प्रशंसा हो रही है उसका मतलब उसकी टोन लॉडेटरी है। जैसे तुमने बहुत ही अमेजिंग काम किया है भाई, बहुत ही बढ़िया, हम सबको तुम पे प्राउड है, तुम्हारे हार्डवर्क पे प्राउड है, तुम जो टैलेंटेड है तुम्हारा वो तो स्पेशल है और तुमको बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है। हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं जो तुम्हारे साथ बैठे हैं और तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, तुमको सब कुछ पता है और तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो इस टाइप की जो टोन होती है जिसपे हम किसी की भर भर के प्रशंसा करते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी को प्रेज करते हैं, उसी को बोलते हैं लॉडेटरी टोन। तो देखो ये तो बहुत ही ईजी हो गया। नेक्स्ट आता है स्पेक्युलेटिव, जिसपे हम कोई ना कोई स्पेकुलेशन लगाते हैं, कोई धारणा बनाते हैं या कोई ना कोई चीज इमेजिन करते हैं। जैसे कोई थ्योरी के बेस के ऊपर जब हम कोई स्पेकुलेशन लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, कुछ धारणा कुछ अनुमान लगाते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्पेकुलेटिव। जैसे हम बोलते हैं कि हो सकता है एक दिन हम किसी दूर प्लेनेट पर रहें, स्टार्स के पास में, अरे पॉसिबल हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी और ज्यादा अच्छी हो जाए, हम अपने डेली काम को फिनिश कर दें और हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो और हम सीख सकें कि टाइम ट्रेवल क्या होता है। तो देखो हम एक इमेजिन कर रहे हैं, एक स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, एक फ्यूचर के बारे में एक धारणा बना रहे हैं कि हो सकता है किसी दिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि हम किसी और प्लेनेट में रहना स्टार्ट कर दें, हो सकता है हम टाइम ट्रैवल भी सीख लें, हमारे काम बहुत जल्दी हो जाए। तो एक स्पेकुलेशन लगा रहे हैं फ्यूचर के बारे में, तो उसी को बोलते हैं स्पेकुलेटिव टोन पैसेज की। देखो बहुत इजी टोन है, बस बच्चों को पता नहीं होती इसलिए बच्चे कर नहीं पाते एग्जाम में। अब तुमने सीख लिया है एग्जाम्पल के साथ तो तुम कभी भी गलती नहीं करोगे। अब आता है विट्यूपेरेटिव, इसी को बोलते हैं विट्रियोलिक टोन। इसका मतलब होता है जब ऑथर किसी की घोर निंदा करता है, किसी को बहुत ही क्रिटिसाइज करता है, निंदाजनक अपमानजनक बातें करता है, तो उसी को बोलते हैं विट्रियोलिक या विट्यूपेरेटिव। दोनों का मतलब होता है किसी की घोर निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, किसी को अपमानित कर देना। जैसे तुम जो ये लगातार गलतियां करते हो भाई ये बहुत ज्यादा बेवकूफानी है और तुम एक्चुअली ना बहुत पेनफुल होता है तुम्हें देखना कि तुम हमेशा ट्राई करते रहते हो, ये फालतू ट्राई बंद कर दो। आप समझ गए, तुम टोटल फेलियर हो। मतलब तुम हर एक प्रोजेक्ट को इतना बिगाड़ देते हो कि जब तुम्हारा टच किसी प्रोजेक्ट में होता है तो वो बिल्कुल ही खराब हो जाता है। जो तुम्हारी लेजीनेस है बहुत ही बेकार है, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम कंप्लीटली यूजलेस हो बिल्कुल, और जल्दी से यहां से निकल जाओ, इससे पहले तुम कोई और चीज खराब ना कर दो। तो देखो घोर निंदा कर रहे हैं, उसको बुरा भला बोल रहे हैं, बिल्कुल बिटर हमारी टोन है, उसी को बोलते हैं विट्यूपेरेटिव या विट्रियोलिक। बहुत ही बुरा भला हम किसी को जब सुनाते हैं। नेक्स्ट आता है कंसल्टेटिव, जब किसी के साथ हम कंसल्टेशन करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को सलाह या सुझाव देते हैं, तो उन्हीं टोन को हम बोलते हैं डायडेक्टिक या इंस्ट्रक्शन।
जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, भाई तुम्हें ऐसी चीज करनी चाहिए, ऐसे तुम्हें किसी काम को करना चाहिए, देखो जैसे ये कि तुम्हें हमेशा दूसरों को अच्छे से सुनना चाहिए अगर तुम चाहते हो चीजें सीखना और चीजें टाइम में सही तरीके से करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम किसी काम को टाइम पे फिनिश करो ताकि सबको लगे कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। और हमेशा याद रखना कि हमेशा काइंड बन के रहना और रूल्स को फॉलो करना, तब जाके ही तुम हर एक चीज में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो एक एडवाइस हम किसी को दे रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं कि भाई ऐसे काम करना, तब जाके तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। तो जो सलाह देने वाली टोन होती है, इसी को बोलते हैं कंसल्टेटिव टोन, सजेस्टिव, डायडेक्टिक या इंस्ट्रक्टिव। तो डायडेक्टिक तुम्हारे एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, इसको तुम देखना, ये हमारी एडवाइस वाली टोन ही होती है। नेक्स्ट आता है ह्यूमरस। तो ह्यूमरस तो सबको पता है, जो हंसी मजाक वाली टोन हो। जब पैसेज तुम्हें हंसी मजाक के टोन में दिया होता है तो उसका मतलब जो हमारी टोन है वो जोकुलर है, जोवियल है, ह्यूमरस है, फनी है, अम्यूजिंग है, मतलब हंसाने वाली टोन है। देखो जैसे ऑथर क्या बोल रहा है कि जो मेरा बेड है ना, मेरा बेड एक मैजिकल प्लेस है कि मतलब मुझे हर एक चीज याद आ जाती है जो मैं पूरी दिन भर भूला रहता हूं, वो मुझे रात को अपने बेड में याद आ जाती है। और मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं सुबह जल्दी उठूं, बट यार मैंने सोचा था एक बार, लेकिन जो सूरज था ना वो बहुत ज्यादा लाउड था और मेरी कॉफी ने भी मुझसे बात नहीं की, तो मुझे लगा कि छोड़ो क्या ही उठना। और अगर लेजीनेस ओलंपिक में एक स्पोर्ट्स होता तो तुम्हें पता है मैं उसमें भी 4th प्लेस में आता। क्यों? क्योंकि कौन फर्स्ट आए और कौन फिर चलते हुए पोडियम तक जाए, इससे अच्छा तो मैं 4th ही आऊंगा और आराम से बैठा रहूंगा। तो एक मजाक टाइप की ऑथर कर रहा है, तो जो उसकी टोन है वो मजाकिया है, जोकुलर है, तो इसी को बोलते हैं ह्यूमरस टोन। तो तुम्हें समझ पा रहा होगा, टोन बहुत ईजी होती है, हमें बस टोन समझना है और उस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल और सिनिकल। इसका मतलब होता है जब हम किसी की घोर निंदा करते हैं या किसी का फॉल्ट फाइंड करते हैं, तो इसको ऐसे याद रखो, फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड ऑफ द ऑथर। जब ऑथर किसी चीज में गलती निकालता है या कमी निकालता है, कमी निकालना। अब देखो यहाँ पे हम किसी इंसान की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि वो इंसान गलत है या वो प्रोजेक्ट ही गलत है, हम बस उस इंसान या उस प्रोजेक्ट की कमी निकाल रहे हैं कि भाई ये कमी थी, इस कारण ये चीज खराब हो गई। जब हम किसी इंसान की निंदा करें, घोर निंदा करें, तब तो वो विट्रोलिक हो गया, विटुपरेटिव टोन हो गई, मतलब घोर ही निंदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम इंसान की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कमी निकाल रहे हैं जिस कमी के कारण वो चीज खराब हो गई। उसी को बोलते हैं क्रिटिकल या सिनिकल, मतलब फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड ऑफ द ऑथर। जब ऑथर किसी चीज की कमी निकालता है, गलती बताता है। जैसे देखो, जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया गया वो दिखाता है कि तुमने प्लानिंग अच्छे से नहीं की थी और तुम्हारी लीडरशिप भी पुअर थी। इसके फिक्स करने के बजाय प्रॉब्लम को तुमने बस सबका टाइम वेस्ट किया है और यूजलेस आइडिया से सबका नुकसान ही हुआ है। ये एक क्लियर सी बात है कि तुमने इनफ एफर्ट, इनफ प्रयास नहीं किए इस प्रोजेक्ट से, और अब देखो इस कारण सबको तुम्हारी मिस्टेक की भरपाई करनी पड़ेगी। तो हम ये नहीं बोल रहे कि इंसान खराब है, हम ये भी नहीं बोल रहे कि प्रोजेक्ट खराब था, हम बोल रहे हैं जो कारण था प्रोजेक्ट के खराब होने का वो था कि तुमने इस पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं की और अपने एफर्ट नहीं किए। तो हम इंसान को बुरा नहीं बोल रहे, ना हम प्रोजेक्ट को बुरा बोल रहे, बस हम एक कमी बता रहे कि किस कमी के कारण ये प्रोजेक्ट खराब हुआ। तो जब ऑथर किसी चीज की कमी निकालता है बिना किसी इंसान को बुरा भला बोले, तो उसी को बोलते हैं क्रिटिकल टोन, मतलब ऑथर फाइंड कर रहा है फॉल्ट को, कमी को फाइंड कर रहा है। नेक्स्ट आता है मोटिवेटेड। अब सबको पता है जब किसी को इंस्पायर करें, प्रोत्साहित करें, मोटिवेशन दे किसी को, तो उसका मतलब हमारी टोन मोटिवेशन वाली है। जैसे मैं बहुत बार तुम्हें देता हूं मोटिवेशन, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई तुम सब पे एक स्ट्रेंथ है जो तुम्हारे अंदर ही बसती है, बस तुम्हें अपने सपनों को बड़ा करना है और उस स्ट्रेंथ को पहचानना है। बहुत बार हमको लगता है कि हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और हम आगे बढ़ने पे बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन तुमसे ही होगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें फल पक्का मिलेगा। तो जब हम किसी को मोटिवेशन देते हैं कि भाई तुमसे ही होगा, तुम ही कर सकते हो, तो उसका मतलब जो टोन है वो मोटिवेटिंग है। इंसान को हम मोटिवेट कर रहे हैं, इसको पढ़ के हम और ज्यादा मोटिवेट फील करेंगे, तो उसका मतलब जो टोन है वो मोटिवेशन है, मोटिविटी वाली। नेक्स्ट आता है पॉपुलिस्ट। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलिस्ट टोन क्या होती है। देखो, जब भी हम किसी भी आम जनता की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो उसी को बोलते हैं पॉपुलिस्ट टोन। जब हमारा फोकस लोगों की प्रॉब्लम्स में, नीड्स में और प्रॉब्लम्स में होता है कि लोगों की क्या जरूरत है, क्या प्रॉब्लम उनकी चल रही है, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम के कारण उनकी नीड्स क्या क्या है। तो जब हम आम लोगों के बारे में बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम और उनकी जरूरत में हमारा फोकस होता है, तो उसका मतलब हमारी टोन पॉपुलिस्ट है। पॉपुलिस्ट मतलब होता है जो पॉपुलेशन है उनके बारे में जब हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं इस टाउन में, उनको हमेशा इग्नोर किया जाता है बड़े बड़े लोगों के द्वारा। जो लोग अपने बड़े से घरों में रहते हैं, वो जो गरीब लोग होते हैं वही लोग होते हैं जो असली काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों को सबसे लास्ट में सहायता मिलती है।
ये बहुत ही गलत है। अब समय आ चुका है कि हम सब एक साथ खड़े हों और दिखाएं कि पावर क्या होती है और हमको कोई भी हमारा फायदा ना उठा सके, हमें पुश ना कर सके, ऐसे हमें करना है। तो देखो, हम आम लोगों की प्रॉब्लम बता रहे हैं कि लोग कड़ी मेहनत तो करते हैं आम लोग, लेकिन उनकी हेल्प हमेशा हमेशा लास्ट में होती है, और जो अमीर लोग होते हैं वो आराम से बैठ के बस तमाशा देखते हैं। अब समय आ चुका है कि हमको अपने लिए हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो हम लोगों की प्रॉब्लम्स और उनकी नीड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो टोन जो है वो पॉपुलिस्ट है। हम आम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, आम लोगों की, जनता के बारे में। तो जब जनता के बारे में बात होती है तो टोन हमारी पॉपुलिस्ट होती है। उसमें कहीं ना कहीं जनता या क्राउड के बारे में ही बात की गई होगी और ये कीवर्ड्स पे उस पर गिवन होंगे, जैसे पीपल हो गया, क्राउड हो गया, या कहीं एरिया की लोगों की बात की गई होगी, तो तुम समझ जाओगे पॉपुलिस्ट टोन है। अब नेक्स्ट आता है प्रोवोकेटिव या इंसिडेंटरी। अब देखो, प्रोवोकेटिव मतलब होता है किसी को इंसाइट करना, भड़काना, किंडल करना, प्रज्वलित करना। तो जब हम किसी को उकसाते हैं, भड़काते हैं, आग में घी डालते हैं, तो उसी टोन को बोलते हैं हम प्रोवोकेटिव टोन। जब किसी के अंदर का गुस्से को भड़काते हैं या किसी के स्ट्रॉन्ग रिएक्शन को दिखाते हैं, तो इसी को बोलते हैं इंसेंडियरी टोन। जैसे कि देखो, अगर मैं किसी आदमी को, मान लो हमारा कोई इंसान है, कोई दोस्त है, और उसको हम भड़का रहे हैं और ज्यादा, कि देखो हम बोल रहे हैं भाई सुन, देखो डीप डाउन तू भी जानता है कि जो तू हार्डवर्क कर रहा है ना, इससे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये जो सिस्टम है ये तेरे खिलाफ है। सब के सब लोग बस एक्टिंग करते हैं कि तेरे बारे में केयर करते हैं, लेकिन उन्हें तेरी सक्सेस से कोई मतलब नहीं है। सब के सब बस वेट कर रहे हैं तेरे गिरने का, तेरे फेल होने का, ताकि वो तेरी जगह ले सके। और तू स्टॉप कर भाई, ये रूल्स को फॉलो करना बंद कर। ये रूल्स तुझे कहीं नहीं बचाएंगे। जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने तो कब का रूल्स को तोड़ दिया है, तो तू भी रूल्स को तोड़ दे। तो देखो, हम उसको उकसा रहे हैं कि जितने भी लोग हैं वो तेरा भला नहीं चाहते, और तू क्या ये रूल फॉलो करता रहता है, इससे तेरा कोई फायदा नहीं होगा। जो बड़े लोग हैं उन्होंने तो कब का रूल तोड़ दिया, तो तू भी क्या ये रूल से चल रहा है। तो उसको और ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं, और ज्यादा भड़का रहे हैं, उसे और ज्यादा उकसा रहे हैं कि तू भी रूल को तोड़ दे। तो ऐसी उकसाने वाली टोन को हम प्रोवोकेटिव टोन भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आता है कमिसरेटिंग। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमिसरेटिंग मतलब होता है जब हम किसी से सिंपैथी दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, या पिटी, किसी में दया करते हैं। तो मान लो कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, बहुत ही दुखी है, और उसके साथ तुम उस पर दया तुम्हें आ गई, तुम उसके साथ एक सिंपैथी शो कर रहे हो, एम्पैथी शो कर रहे हो, या सहानुभूति अपनी दिखा रहे हो, उसके साथ तुम भी दुखी हो रहे हो, तो उसी टोन को बोलते हैं कमिसरेटिंग टोन। जैसे ऑथर क्या बोल रहा है कि मुझे ये सुन के बहुत ही दुख हुआ कि तुम इस टफ टाइम से गुजर रहे हो, और मैं जानता हूं कि ये जो तुम फील कर रहे हो ये परफेक्टली ओके है यार, कोई टेंशन मत ले। सैड होना और थका हुआ महसूस करना ये हमेशा बुरे टाइम में होता ही है। लाइफ में भी हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है, और याद रखना कि तुम्हें इस बोझ को अपने तक ही कैरी करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, एक आदमी उदास है, हम उसके साथ उसके उदासी में साथ दे रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं। इसी टोन को बोलते हैं कमिसरेटिंग टोन। समझ पाया? और अब जो लास्ट टोन है हमारी, वो है एग्रेसिव टोन। इंडिग्नेंट मतलब होता है जब गुस्सा होते हैं, एंग्री होते हैं, एग्रेसिव होते हैं बहुत ज्यादा, किसी बात पर हमको गुस्सा आ रहा है और हम बोल रहे हैं गुस्से में कि देखो ये बहुत ही गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये, कि जिस हिसाब से तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो ना, ये बहुत ही बुरी बात है। मैंने क्या गलत किया जरा बताना? मैंने तुमसे जो भी चीजें पूछी तुमने उसका आंसर नहीं दिया। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि लोग अपने साथ इतना बुरा होते हुए दिखते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। हम और ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं। ये तो बिल्कुल इंसल्ट है हमारी हार्ड वर्क की, और हमें इस तरह से इग्नोर किया जा रहा है कि हम जैसे कि मैटर ही नहीं करते तुम्हारे लिए। तो देखो, ऑथर की टोन ही बिल्कुल एग्रेसिव है कि हम तो तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करते, तुम तो हमको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हो, हम तो जैसे तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो देखो कैसे टोन है, एग्रेसिव टोन है। इसी को बोलते हैं इंडिग्नेंट और एंग्री टोन। तो बताओ आज तुम्हें ये टोन्स कैसी लगी? अब तुम किसी भी एग्जाम को जब तुम दोगे, तो जब भी टोन वाला क्वेश्चन आएगा, तो ये मेरी गारंटी है एक भी टोन तुमसे मिस नहीं होगी। और आई होप तुम्हें टोन्स समझ भी आ गई होगी, लर्न भी हुई होगी। इसकी पूरी पीडीएफ तुम्हें RWA एप्लीकेशन में मिल जाएगी। वहां पे जाना, बैंकिंग सेक्टर में जाना, फ्री पीडीएफ नोट्स में, और वहां पे तुम्हें टोन्स ऑफ पैसेज नाम करके ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, और ऐसे ही ब्यूटीफुल से सेशंस, क्रिस्प शॉर्ट मैं तुम्हारे लाता रहूंगा। और अब परसों एक और डेडिकेटेड क्लास में आरसीज के ऊपर लाने वाला हूं कि कैसे आरसी को हम कम से कम टाइम में सॉल्व करें। तो अगर तुम्हें पसंद आई तो इस क्लास को, इस इंफॉर्मेशन वीडियो को सब तक पहुंचा देना, शेयर कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।